Hello, candidates, and welcome to Government Crackers. So, today I am going to discuss the third video, which will be on the subject of history. So, the most important topics which should be covered from the NCERT books class 6 to 12th will be discussing the टॉपिक्स इन डिटेल इन दिस पर्टिकुलर सेशन बिकॉज हिस्ट्री को लेके बहुत ज़्यादा लोगों को डर रहता है, बहुत ज़्यादा क्वेरीज हिस्ट्री से रिलेटेड आती हैं, बहुत लोगों को डिफ़िकल्ट भी लगता है। तो इसीलिए आज हम बात करने जा रहे हैं हिस्ट्री सेक्शन के बारे में, ठीक है। सो वी आर हैविंग द कंपाइलेशंस ऑफ NCERTs। तो अगर आप इतना हिस्ट्री से कवर कर लेंगे तो आई थिंक दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट आपके लिए कि अगर आप सीरियस का एग्जामिनेशन दे रहे हैं और इन डेप्थ अगर आपने इन टॉपिक्स को कवर किया है, सो यू डोंट नीड टू रेफर द बुक्स, ठीक है। सो बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, यू ऑल कैन सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट क्रैकर्स इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब, सो दैट you can receive the updates of the classes. And also there are various course material available on www.governmentcrackers.com, where you will be getting few important stuffs like newspaper, magazine, vocabulary and current affairs both in English and Hindi, free of cost, all right, with the course material. So you all can avail the course for your guidance at www.governmentcrackers.com. So the very first important topic which comes here is the Harappan culture, that is Bronze Age civilization. Now this topic has been very important from the examination point of view and one of the most favorite topics मैं बोलूँगी जो रहा है हमेशा से, हड़प्पन कल्चर। सो यहाँ पे आपको पूरा इसका हिस्ट्री जानना होगा कि किस तरह से यहाँ पे टाउन प्लानिंग होती थी, किस तरह से टाउन के वहाँ पे स्ट्रक्चर्स होते थे, व्हाट वाज द काइंड ऑफ एग्रीकल्चर वहाँ पे जो था, किस तरह से एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन था, किस तरह से इस कल्चर में इस पीरियड में जो है ट्रेड होता था, किस तरह के कोई अगर टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन हुआ है तो वो क्या हुआ है, जो पूरा का पूरा सिस्टम या कल्चर चलता था, तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से यहाँ पे बनती थी, क्या क्या रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती थी, और जो आपके फेमस हड़प्पन स्क्रिप्ट हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। एंड देन जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है इसकी, ठीक है, जैसे एवोल्यूशन ऑफ एनीथिंग इन दिस पर्टिकुलर पीरियड, यानी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अगर मैं बोलूँ, सो व्हाट वाज दिस, क्या ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स थे इसके अंदर, व्हाट वाज द काइंड ऑफ लाइफ जो यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, क्योंकि इट इज़ वेरी वन ऑफ द एंशंट एज सिविलाइजेशंस, और हर एग्जामिनेशन में बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहा है, किस तरह के सोशल बैरियर्स थे, सोशल डिविजन्स थे। तो जो भी टॉपिक्स मैंने यहाँ पे बोले, लाइक जो भी हेडिंग्स बोली, यू नीड टू कवर अप ऑल दिस टॉपिक्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द लेटर वैदिक फेज। अब लेटर वैदिक फेज में आपको क्या करना कवर होता है, सबसे पहले आप देखो कि इसका एक्सपेंशन कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुई इसकी, ठीक है। उसके बाद इस वेद की इकोनॉमी, इसका कल्चर, अगेन जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें किस तरह का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरह का सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई सोशल बैरियर है, कोई सोशल डिवीजन है, और पहले क्या फ़िलासफ़ीज़ यूज़ होती थी, इसमें इसके आने के बाद क्या फ़िलासफ़ीज़ आई हैं, क्या चेंजेस हुए हैं। देन लेटर वैदिक पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन मैं डिस्कस करने जा रही हूँ यहाँ पे, दैट इज़ जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म का। तो इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड आपको डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह से जो है इनका ओरिजिन हुआ है। देन पूरा का पूरा जो डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म है, दैट यू शुड बी अवेयर, किस तरह से इस पूरे दोनों जो रिलीजन है इनका जो स्प्रेड हुआ है वो कैसे हुआ है, क्या कंट्रीब्यूशन रहा है हिस्ट्री में जैनिज़्म का एंड बुद्धिज़्म का, ऑल्सो गौतम बुद्धा एंड बुद्धिज़्म में क्या कंट्रीब्यूशंस हुए हैं, डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धिज़्म आपको डिस्कस करने हैं, एंड देन स्पेशल फीचर्स एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ रिलीजन ऑन द पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी, ठीक है। तो अगेन ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे हैं और हर बार यहाँ से जो क्वेश्चन है ये फ्रेम होते ही होते हैं। नेक्स्ट इज़ अबाउट द टेरिटोरियल स्टेट्स एंड द मगधन एम्पायर, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है जो आपके महाजनपद थे उनके बारे में कि किस तरह से उनका एवोल्यूशन हुआ, किस तरह से उनकी ग्रोथ हुई, उनका एक्सपेंशन हुआ, जो मॉरियंस का जो एज था उसमें एक एक रूलर
रूलर के बारे में आपके स्पेशली चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर था उसके बारे में। देन अशोका के इंस्क्रिप्शन, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। देन वन ऑफ द वेरी फेमस वॉर्स दैट इज़ कालिंगा वॉर, जो इस टाइम पे हुई थी, तो इम्पैक्ट ऑफ कालिंगा वॉर, जो इंटरनल पॉलिसीज़ थी, ठीक है। अशोका प्लेस की हिस्ट्री के बारे में, एनी मैन्युस्क्रिप्ट्स, ठीक है। फिर आपका आ जाता है कि किस तरह से इसमें गुप्ता एम्पायर का राइज हुआ, उसका बैकग्राउंड। देन चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, अगेन इनके बारे में आपको जानना कि किस तरह से इनके रूलिंग में जो है डिफरेंसेस या वेरिएशंस आए, क्या क्या इन्होंने नॉर्म्स अप्लाई किए, क्या क्या इन्होंने रिमूव करा। देन चंद्रगुप्त टू, एंड हाउ दिस पर्टिकुलर एम्पायर एक राइज लेके फिर इस पूरे एम्पायर ने फॉल आउट किया, ठीक है। सो ये आपको इसमें देखना होगा। मैं साथ ही सब टॉपिक्स इसलिए आपको डिस्क्राइब करते जा रही हूँ। देन अगेन अ वेरी पेट टॉपिक इज़ द दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत में आपको देखना है कि किस तरह से जो है एक स्ट्रॉन्ग मोनार्की का इसमें स्टैब्लिशमेंट हुआ, विच वाज मोहम्मद तुगलक, ठीक है। इस तरह से किस तरह का उनका जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ। देन इल्तुतमिश का आना, उसके बाद रज़िया, देन बलबन का जो एरा आया, उसके बाद खलजीज आए, फिर आपका जो है तुगलक्स आए, ठीक है। तो किस तरह से जो पूरा का पूरा एरिया जो है डेक्कन का, साउथ इंडिया का, किस तरह से दिल्ली सल्तनत के अंदर आते गया, ये आपको बेसिकली इस पूरे जो है चैप्टर में वो देखना रहेगा, और इससे रिलेटेड आपको जो है नॉलेज अप्लाई करनी होगी। सो जैसे मैंने बोला कि इफ़ यू आर फेसिंग एनी डिफ़िकल्टी तो विल बी स्टार्टिंग द क्लासेस, बट सिंस द टॉपिक्स आर वेरी at a vast level, so it is not possible to cover all the topics, so we'll be only covering important topics. Rest if you want guidance you can have the material, और बिल्कुल वहाँ पे एग्जैक्ट चीज़ें आपको मिलेंगी, and out of that I'll be taking the important one also, ठीक है। फिर आ जाते हैं जो है आपका मुग़ल एम्पायर के बारे में। अब मुग़ल एम्पायर के बारे में वन ऑफ द वेरी फेमस अगेन एम्पायर्स, इसमें आपको पूरा का पूरा इनका अर्ली फेज़ बताना है। अगेन किस तरह से इनका राइज़ हुआ, किस तरह से इनका एक्सपेंशन हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या एडमिनिस्ट्रेशन था, किस तरह से जो गवर्नमेंट चलती थी, गवर्निंग बॉडी चलती थी, उसके ऑर्गेनाइजेशन का पूरा डिस्क्रिप्शन की किस तरह से वो स्टार्ट हुआ, किस तरह से प्रैक्टिस में आया। देन कल्चरल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट इस टाइम पे जो हुए, जो फेमस आपके आर्किटेक्ट थे, ठीक है। क्या पेंटिंग्स थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फेमस रही हैं। देन लैंग्वेज, लिटरेचर, म्यूज़िक, जो भी पूरा का पूरा जो आपको कल्चरली डिस्क्राइब करता है पूरे मुग़ल एम्पायर को, वो आपको यहाँ पे जो है वो बताना होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अबाउट योर रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। अब आपका ये 1857 का रिवोल्ट आ गया। इसमें आपको जो है अगेन इसके जनरल कॉजेज़ आपको बताने हैं। देन आपको इसके बारे में बताना है कि किस तरह से जो है इस रिवोल्ट के इफ़ेक्ट्स हुए, किस तरह से इसकी बिगनिंग हुई, क्या क्या कॉजेज़ थे, कितने वास्ट लेवल पे एक्सपैंड हुआ था, इस रिवोल्ट की वीकनेसेस क्या थी, वॉज दिस रिवोल्ट बेनिफिशियल और नॉट, एंड हाउ इट वेंट फॉर अ सप्रेशन, ठीक है। तो ये आपको बताना होगा। कमिंग टू द आर्किटेक्चर, तो आर्किटेक्चर में जितने भी हिस्ट्री में अर्ली हिस्ट्री, मेडिवल एंड मॉडर्न, तीनों के आपके जो फेमस आर्किटेक्ट्स हैं, किस तरह से पेंटिंग्स या मैन्युस्क्रिप्ट्स की स्टार्टिंग हुई, इंस्क्रिप्शन की स्टार्टिंग हुई, और उसको फिर किस फॉर्म में फाइनली वो मॉडिफाई हुए हैं, कौन से टाइम पे, कौन से डायनेस्टी के टाइम पे कौन सा आर्ट फॉर्म और आर्किटेक्चर फेमस रहा है, उनमें से आउट ऑफ फ्यू कुछ एग्जांपल्स के नाम भी आपको याद रखने होंगे। तो ये आपका आर्किटेक्ट का सेक्शन आ गया। नाउ इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आप जो कवर कर सकते हैं, दैट इज़ कि किस तरह से न्यू इंडिया का ग्रोथ हुआ आफ्टर द सोशल रिफॉर्म ऑफ 1858, एंड देन कल्चरल एंड सोशल एवोल्यूशन आफ्टर 19th सेंचुरी, विच आप कह सकते हैं कि जो आपका मॉडर्न इंडिया की जो शुरुआत हुई है, ठीक है। तो हिस्ट्री जो आपकी एनसीईआरटी के कंपाइलेशंस हैं, उनको देखते हुए ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो निकल के आए हैं, एंड जिनसे क्वेश्चन हमेशा फ्रेम आउट होता है।
तो दिस वाज ऑल, सब टॉपिक्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। जैसे मैंने बोला, सिंस इट इज़ डिफ़िकल्ट, जिनको नहीं इंटरेस्ट होगा, जो इस फॉर्म में नहीं है, हिस्ट्री हमेशा से डिफ़िकल्ट रही है, सो यू डोंट नॉट नीड टू वरी। आपको स्टडी मटेरियल से रिलेटेड हेल्प जो है, यू कैन विजिट टू, जैसे मैंने बोला, वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। आपको वन गो में पूरा CDS का मटेरियल बहुत ही अच्छे फॉर्म में विथ वीडियो लेक्चर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 24 आवर्स के अंदर आप पेमेंट के बाद आपको आपके ईमेल पे वन गो में मिल जाएगा। एंड जैसे मैंने बोला, विल बी स्टार्टिंग क्लासेस बाय 16th November, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं बिकॉज वी आर टारगेटिंग सीरियस 1 2021। ठीक है, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, जय हिंद।